सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार कुशवाहा, ग्राम पोस्ट सिंहपुर, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश से हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी, हम सभी देवी देवताओं की पूजा करना, शंकर जी का, दुर्गा जी का, और सोमवार कहीं नवरात्रि उपासक हर तरह का पूजा करते थे, जो हिंदू धर्म में मतलब जो करते हैं आजकल सब करते थे सर जी। इसके अलावा हम चर्च में जाना, कहीं लुतरा शरीफ जाना जहाँ झाड़ फूँक होता था, और इसके अलावा जो झाड़ फूँक करते थे वहाँ भी जाते थे, पर वहाँ से कोई लाभ नहीं हुआ। सर आप झाड़ फूक वालों के पास क्यों जाते थे? क्या कारण था? हमारे धर्म पत्नी को थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ था। उन कहीं अचानक 1 बजे रात, कहीं 2 बजे रात वो चिल्लाती थी, कहीं ये है कहीं वो है, टोना जादू का भूत प्रेत का साया था। इसके बाद हम कई जगह गए, कहीं से भी ठीक नहीं हुआ। यहाँ तक कि हम घर से 1 महीने 2 महीने दूर दूर रहते थे, बच्चे दूर हम दूर। हम बहुत ज़्यादा कष्ट में थे सर जी। सर जैसे कि आपने बताया कि आप अपनी पत्नी की भूत प्रेत की बाधा से काफ़ी परेशान थे, आपने बहुत सारी जगह उनको दिखाया, इसको लेकर के आप ईसाई धर्म में भी गए ताकि आपको इसमें राहत मिल सके, उसके बावजूद भी आपको राहत नहीं मिलती है। तो फिर सर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता चला? सर जी, हम एक झाड़ फूँक के पास गए तो उनके घर में सत्संग चल रहा था। उसी समय साधना चैनल में अचानक रिमोट चेक किए तो हम बोले थोड़ा सा रुक जाओ भाई। वो रो रो के, एक दुखिया आत्मा थी, वो बताने लग गई कि हम भूत प्रेत से बहुत परेशान थे। हम उसको बहुत ध्यान से सुनने लग गए, और सुनने के बाद सर जी हम बताएं कि हमको लगा कि यही है पूर्ण परमात्मा, यही है भगवान, ये जो मार्ग बता रहे हैं ये इसके अलावा कहीं ठीक नहीं हो सकता। फिर वो पीली पट्टी एक चल रही थी, उसमें नंबर थे, हम तुरंत उस नंबर को ऐड किए फ़ोन में और फ़ोन लगाए सतलोक आश्रम। तो वहाँ से फिर वो बताए कि आपके गांव के बगल से मतलब थोड़ा दूर है, अंबिकापुर नामदान केंद्र था, आप वहाँ चले जाइए, वहाँ आप उपदेश लीजिए, आपकी सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी। सर आपने फ़ोन किया सतलोक आश्रम में, उन्होंने बताया कि अंबिका में नामदान केंद्र है। ये कब की बात है? 2016 की बात है सर। 2016 में आप संत रामपाल जी से जुड़े हो? जी सर, 2016 में उपदेश लिए हैं। क्या उस समय आपको पता था कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं पता था। वहाँ नामदान केंद्र जाने के बाद पता चला सर जी। क्या क्या बताया आपको? संत रामपाल जी जेल में तो अभी भी हैं, और जब हम नहीं जुड़े थे तब भी जेल में थे। उनके ज्ञान को हमने सुनकर और अमल किए, और उनके ज्ञानों को तो सर जी अब हमें अभी तक तो गुरु जी को देखे भी नहीं हैं। सर आपको ये जान के हैरानी नहीं हुई कि जिस संत के पास आप अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जा रहे हैं वो अभी जेल में है? नहीं सर जी, बिल्कुल नहीं लगा। पहले शुरुआत में थोड़ा सा हुआ कि हम नशा कैसे छोड़ पाएंगे, ये ठीक हो चाहे ना हो, हम दबी में चुपे से खाते रहेंगे तंबाकू गुटखा। पर सर जी हम आपको क्या बताएं, जैसे हमको उपदेश लिए फिर 1 महीने के बाद हमको तो उसका बिल्कुल भूल ही गए, इस नशे के बारे में भूल गए। यहाँ तक सर जी हम बताएं कि हमारा होलसेल का दुकान था, राजश्री, बेड़ी, गुटखा, सिगरेट ये सब बेचना। एक दिन में करीब हम 5-5 हज़ार का बेचते थे, और 5 हज़ार में सर जी हम बता दें कि करीब 500 से 600 रुपये फ़ायदा हम लोगों का था। सर जी ये ज्ञान पाने के बाद सर जी अब क्या बताएं, हमारे जो छोटे वाले भाई हैं वो अधिकतर दुकान में बैठते हैं, वो एक कबीर प्रकट दिवस में गए तो वो भी बताए कि नहीं अब हमको नहीं बेचना है, हम फल फ्रूट 1-2 कैरेट ज़्यादा बेच लेंगे, पर तंबाकू नशा वाला चीज़ नहीं बेचना है। वो भी छोड़ दिए। 11 लोग हैं सर जी, पर पूरे परिवार उपदेशी हैं, पूरा परिवार संत राम। सर आप नशा छोड़ने की जो बात कह रहे हो वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद की बात है? जी सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद ही सब हो पाया है। सर कैसे छूटा आपका नशा? संत रामपाल जी महाराज ने क्या दिया आपको? ऐसे मंत्र हैं सर जी, मंत्र में वो ताकत है और उनके ज्ञान में वो ताकत है सर जी। सर लोग आज कैसे विश्वास कर सकते हैं कि केवल मंत्रों के जाप से आपको इतने सारे लाभ मिले? सर जी अब क्या बताएं, विश्वास तो अगर कर सकते हैं तो कर लें। हम तो बहुत दुखी थे, हमारे गांव वाले, हमारे मोहल्ले वाले, हमको जो जो भी जानते हैं, हम इतने दुखी थे कि हम खुद सोच नहीं सकते हम कितने दुखी थे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। उस टाइम पे एक कच्चे घर में तो दुकान था हमारा। आज के डेट में मालिक संत रामपाल जी के उपदेश लेने के बाद, उनके शरण में आने के बाद हमारे पास आज 4-4 दुकान है सर जी। हमारे पापा जी को पेट में दिक्कत था, वो लाभ मिला। पापा जी चल नहीं पाते थे
वो लाभ मिला। आज के डेट में साइकिल चला के चले जाते हैं, वो लाभ मिला सर जी। हमारे मम्मी चल नहीं पाते थे, उनके पैर में साइटिका था, साइटिका मतलब पैर का जकड़न होता है, वो अब चल जाते हैं, चल के कहीं भी चले जाते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले हैं। सर, और भी बहुत सारे संत हैं, गुरु हैं, सदगुरु हैं, जिनके पास आप अपनी समस्याओं को लेकर के गए थे, तो सर उनके द्वारा दी गई साधना से आपको लाभ क्यों नहीं मिला? सर, उनके पास तो ज्ञान नहीं है, बिल्कुल ये लोगों को ठग रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये अपना पेट भरने का काम करते हैं केवल, उनके पास बिल्कुल ज्ञान नहीं है। सर, आपके कहने का मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी एक इकलौते ऐसे संत हैं जो सच्ची साधना बताते हैं। जी सर, बिल्कुल 100 में। लेकिन सर, वो तो जेल में हैं आज। अरे सर, जेल में है तब भी उनका ज्ञान तो सुने एक बार। वो ये जो लोग हैं, ये पूरे विश्व के लोग हैं, संत रामपाल जी के ज्ञान को एक बार सुन तो लें। जो बहुत बुराई करते हैं, बहुत उनके पास घमंड है, बहुत महल वाले हैं, बहुत गाड़ी वाले हैं, फिर भी एक बार सुन तो लें इनके ज्ञान को, एक बार सुने। इसके बाद सुनने के बाद वो अपने आप ये बोलेंगे नहीं, वाकई में एक सच्चे संत हैं तो संत रामपाल जी महाराज हैं, इनके अलावा इस विश्व में कोई संत नहीं है। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, जबकि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, अभी तक आपने उनको देखा तक नहीं है, तो सर इसके बावजूद आपका इतना अटूट विश्वास कैसे बना? बिल्कुल सर, हम तो देखे नहीं है, पर मालिक को तो हम 2 से 3 बार मिल चुके हैं सर जी। और जगत वाले को, गांव वालों को तो भरोसा न होगा सर जी, पर हम बताएं, हम 2 से 3 बार मिल चुके हैं, आंखों से आंसू नहीं रुकता सर जी। सर, कैसे मिले? वो तो जेल में है ना। जी बिल्कुल सर, हम तो एक बार, हम क्या बताएं, हम अपने घर में सोए हुए थे, हम सोचे अब क्या बताएं कि एक आध बार हम अपने गुरु जी से, संत रामपाल जी से महाराज से मिल पाएंगे कि न मिल पाएंगे। फिर हम कई बार सोचे पर मैं नहीं मिल पाए। फिर एक बार हम सोए थे तो गुरु जी आए, बोले बेटा उठो। मैं बोला कौन है आप? तो बोले नहीं उठो तो देखो हम आपके गुरु हैं संत रामपाल जी महाराज। तो बोले आंखें तो खोलो। हम देखे तो हम फिर छोड़ के उनके साथ चले गए, पता नहीं कहाँ कहाँ ले गए। फिर इसके बाद सुबह अचानक 4 बजे भोर में नींद खुलता है सर जी, तो हम देखे कि हम तो अभी गुरु जी के साथ कहीं घूम रहे थे, अब हम कहाँ अचानक आ गए। आँख से आंसू निकला सर जी। और उनके ज्ञानों से तो बहुत लाभ हुआ है, और उनसे मिलने के लिए अब क्या बताएं, पर मिल नहीं पाते हैं। कभी कभी दर्शन हो जाते हैं मालिक के। सर, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले, तो सर एक ऐसा संत जेल में क्यों? जेल में जाने का कारण सर जी हम आपको बताएं, उनके ज्ञानों से पाखंडियों का पोल खुलना, उनका पुस्तक बंद होना, उनका कमाई बंद होना, वो केवल उन्हीं के वजह से ये जेल में हैं। सच्चा ज्ञान बता रहे हैं, इनके वजह से जेल में हैं। सर, आपको लगता है कि संत रामपाल जी कभी बाहर आएंगे? जी बिल्कुल लगता है, 101% लग रहा है सर जी, बिल्कुल बाहर आएंगे। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को हम यही संदेश देना चाहते हैं सर जी, एक बार तो जरूर सुने संत रामपाल जी का ज्ञान। एक बार सुनने के बाद फिर न सुने, एक बार सुने वो ज्ञान। एक बार जब सत्संग सुनिए, टीवी में सुने या मोबाइल में सत्संग डलवा के सुने, सुनने के बाद उनको पता चलेगा नहीं कि सच्चे संत संत रामपाल जी महाराज ही हैं पूरे विश्व में। जी धन्यवाद। सत साहेब।